जय हिंद साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप सब देख रहे हैं इनसाइड द न्यूज़, जहां हम लेकर आते हैं न्यूज़ में चल रही बात बिना किसी पक्षपात के और गहराई से विश्लेषण के साथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार और दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम दिल्ली में कुछ जगहों पर 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक कृत्रिम वर्षा का ट्रायल करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि दिल्ली की जनता को या कृत्रिम वर्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वाकई में कृत्रिम वर्षा दिल्ली की जनता को राहत दिलाएगी या फिर ये भविष्य में आने वाले किसी संकट की शुरुआत है। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कृत्रिम वर्षा होती क्या है। तो कृत्रिम वर्षा का मतलब है कि मानव के नियंत्रित दशाओं में किसी जगह पे बारिश कराया जाना। अब मानव की नियंत्रित दशाएं क्या हो सकती हैं, जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि हमें कहाँ पे कितनी मात्रा में वर्षा करवानी है उसका अच्छे से विश्लेषण करें, ठीक है, और कुछ तकनीकी का प्रयोग करके ही वहाँ पे हम बारिश करवाएं। तो वो क्या तकनीकें हो सकती हैं और वो क्या दशाएं हो सकती हैं, अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमको कृत्रिम वर्षा करवानी है उस जगह पे आसमान में बादल का होना ज़रूरी है। यह साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट से इमेज निकालवाते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ इस एरिया में बादल है कि नहीं है। जब हम उनको लगता है कि हाँ इस एरिया में बादल है तो उसके आगे भी और स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे कि जो वेदर रडार होता है, वेदर रडार से फिर वो लोग देखते हैं कि वास्तव में जो ये बादल है उसका लेयर है कितना है, मोटा है बादल है या फिर पतला बादल है। उसमें कुछ डॉपलर सिस्टम भी होते हैं और लिडार सिस्टम भी होते हैं, जिनसे ये पता लगाया जाता है कि जो ये सारे बादल हैं उनमें नमी की मात्रा कितनी है और इन बादल की संघनन क्षमता कितनी है। मतलब ये अगर हम इनको बारिश की बूंदों में बदलना चाहते हैं तो कितनी कम मात्रा में बदलेंगे या फिर कितनी ज़्यादा मात्रा में बदलेंगे। साथ में उसका विश्लेषण इस आधार पर भी किया जाता है कि क्या इसका प्रभाव आने वाले आसपास के क्षेत्रों में या फिर भविष्य में इसके पर्यावरण पे पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद जब वैज्ञानिकों को लगता है कि सारी दशाएं हमारे अनुकूल हैं तो फिर उस जगह पे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा करवाने का जो इन सब के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं ना, उसको सीडिंग बोलते हैं। सीड मतलब होता है बीज। वैसे अगर बादलों को वर्षा करवानी है तो वहाँ पे सीडिंग, क्लाउड सीडिंग प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें होता क्या है, कुछ केमिकल्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन क्लोराइड या फिर ड्राई आइस, इन सब का छिड़काव बादल में किया जाता है। अब बादल में छिड़काव करने के लिए आप लोग नीचे से स्प्रे तो कर नहीं सकते हम लोग, तो उसके लिए फ्लाइट या जेट्स के थ्रू वहाँ पे वो केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। हम लोग सिर्फ इन्हीं केमिकल्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है कि ये सारे जो केमिकल्स हैं संघनन यानी कंडेंसेशन प्रोसेस को इजी बनाते हैं और साथ में बाकी केमिकल्स के थ्रू ये एनवायरनमेंट को थोड़ा कम हार्म यानी कि नुकसान कम पहुंचाते हैं, इसलिए इनका सिलेक्शन किया गया है। और इसके पीछे का और एक रीज़न यह भी है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, आयोडीन क्लोराइड हो गया या फिर ड्राई आइस हो गया, इन सब का स्ट्रक्चर बर्फ़ के स्ट्रक्चर से काफ़ी मेल खाता है। बर्फ़ के स्ट्रक्चर से मेल खाने की वजह से जब हम इनका छिड़काव करते हैं तो जो वेपर होते हैं यानी वाष्प के जो कण हैं वो इनकी तरफ तेज़ी से आकर्षित होते हैं, ये सोचकर कि ये तो अपने घर का ही मेंबर है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैच करता है, ठीक है। तो इनकी तरफ तेज़ी से आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के बाद उनका संघनन होगा, वो छोटी छोटी बारिश की बूंदों में मॉलिक्यूल्स यानी कणों में बदलना शुरू हो जाएंगे और जो हमने केमिकल्स छिड़के हैं उसी के आसपास चिपकना शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे 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 एक दूसरे के बाद जो वाष्प कण होते हैं वो चिपकते रहेंगे इन केमिकल्स के चारों तरफ। चिपकने के बाद क्या होगा, उनका साइज़ बढ़ने लगेगा तो बारिश की छोटी सी बूंद बन जाएंगी और जब बूंद बनेंगी तो उनका वज़न बढ़ेगा तो फिर जो आसमान में जो भाप तैर रही थी, वज़न बढ़ने से अब वो नीचे गिरेंगी, ठीक है। और जब नीचे गिरेंगी तो हम लोग उसी को बोलते हैं वर्षा का होना। वर्षा होने के लिए जो केमिकल्स जो हमने यूज़ किया जो कि सेंटर में चला गया, चारों तरफ से बारिश को बूंदे और बीच में जो हमने केमिकल्स डाला था वो बीच में है, इसीलिए उसका नाम भी दे दिया गया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि जो हमने केमिकल्स डाले हैं वो न्यूक्लियस का काम करते हैं, ठीक है। बिना न्यूक्लियस के कभी भी बारिश नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हमारे एनवायरनमेंट में गैस हैं तो चाहे कितनी भी उसमें नमी क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको न्यूक्लियस यानी कि कोई एक बेस नहीं मिला जहाँ पे वो इकट्ठा हो सकें तो कभी भी बारिश नहीं होगी, वो ऐसे ही तैरते रहेंगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है और ये सारे केमिकल्स वही न्यूक्लियस का काम करते हैं।
और जैसे ड्राई आइस हो गया, इसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक बहुत कम होता है, -78.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है ड्राई आइस का। अब ज़रा सोचिए, जैसे इस केमिकल्स को हमने, इस गैस को वहाँ पे छोड़ा, न्यूक्लियस का काम करेगा और इतना ठंडा है कि तुरंत कलेक्ट करेगा और तुरंत कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से बारिश हो जाएगी। तो ये तो था कृत्रिम वर्षा करवाने का पूरा प्रोसीजर। अब देखते हैं क्या कृत्रिम वर्षा दिल्ली की जनता के लिए या फिर कहीं भी जहाँ पे हम करवाते हैं, क्या वहाँ पे एक या स्थायी समाधान है या फिर अस्थायी समाधान है। तो हम समझते हैं, देखिए कृत्रिम वर्षा करवाना, जैसे मान लीजिए दिल्ली की जनता में इसमें ज़रूरत है, वहाँ की जनता को। क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ है। इवन कभी कभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को भी क्रॉस कर जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ऐसा होता क्यों है? जब वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, और दिल्ली या फिर मेन सिटीज़ में ऐसे होता है, खास करके अगर किसी को कॉफ़ी भी पीने जाना है तो अपनी पर्सनल कार से जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ भी करना था, नॉर्मली अगर सब्जी में मार्केट लेने भी जाना है तो अपनी पर्सनल कार से ही जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ी दूरी पर अगर कुछ काम है तो अपने वो मतलब व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। इसी की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो धुएँ हैं, जैसे कि दिल्ली में जो गाज़ियाबाद है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, हब है, ढेर सारी फैक्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन सब से जो दिल्ली से या फिर गाज़ियाबाद से जो निकलने वाला पूरा उस NCR रीजन से जो केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है, वो भी पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाया हुआ है। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, जो सीमेंट या फिर कंक्रीट के जो धूल के कण निकलते रहते हैं, पार्टिकल्स, वो पूरे इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं, ठीक है। इससे वहाँ का पूरा पॉल्यूशन हर चारों तरफ से मिला के पॉल्यूशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की जनता परेशान है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराई जाए। जब कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी तो उसके देखिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि वहाँ पे बारिश करवा दिए, उस बादल को कहीं और बरसना था लेकिन आपने वहाँ पे बारिश करवा लिया, तो दूसरी एरिया में हो सकता है सूखा देखने को हमको मिले, मतलब उसका असर कहीं दूसरी जगह पे सूखे के रूप में दिखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह कि आपने अच्छे से सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया कि हाँ इतने सारे बादल्स हैं, इनकी संघनन क्षमता इतनी ज़्यादा है और हम बारिश करवाएंगे तो 2 सेंटीमीटर या फिर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर, जितना आपने सोचा कि हमने सोचा है 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर हो सकता है, आपके जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया या फिर आपने किसी और चीज़ का विश्लेषण नहीं किया, कोई दूसरा और भी पक्ष था, आपने उसके बारे में नहीं समझा और पता चला वहाँ पे आपने जो बारिश करवाई वो तो करवाई और भी बाहर से बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो हो सकता है उस एरिया में जहाँ पे आप एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बारिश करवा रहे हो वहाँ पे बाढ़ आ जाए, ठीक है। फिर तो जनता के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो कहीं पे बाढ़ और कहीं पे सूखा देखने को मिल सकता है। साथ में वहाँ पे जो होने वाले कीट पतंगे हैं, ठीक है, कीट पतंगों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है, कीड़े मकोड़ों की संख्या में। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ों पे जब गर्मी पड़ती है तो कीड़े, बर्फ़ जो होता है पिघलता है, फिर वहाँ पे घास वास उगती है, कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो पक्षियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा, जब कीड़ों की संख्या में बदलाव होगा तो कीड़ों पे डिपेंड रहती हैं पक्षियाँ, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। तो जहाँ पे कीड़ों की संख्या में बदलाव होगा वहाँ पे पक्षियों की प्रवृत्ति में भी बदलाव होना स्वाभाविक है, तो पक्षियों की संख्या में भी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ में जब हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे तो जितने सारे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स जो बारिश की बूंदों में के साथ घुल के ज़मीन पे गिरे हैं, वो पानी कहीं ना कहीं नदी, झील, तालाब में जाके इकट्ठा होगी और फिर उस पानी को भी वो प्रदूषित करेगी। हो सकता है उस पानी को प्रयोग कहीं पे लोग थोड़ा बहुत फिल्टर आउट करके पीने के लिए करते हों, लेकिन ये सिल्वर आयोडाइड या फिर आयोडीन क्लोराइड जा करके कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान करे हमारे लिए। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि जो ये सिल्वर आयोडाइड है ये कैंसर का कारण भी होता है। तो हो सकता है कि ऐसी भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ में ये जो सारे केमिकल्स हैं हमारे श्वसन तंत्र पे भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके साथ मृदा को भी ये पोल्यूट यानी प्रदूषित कर सकते हैं और कृषि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो कृत्रिम वर्षा एक स्थायी समाधान नहीं है, यह एक अस्थायी समाधान है। अगर इसका हम स्थायी समाधान चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम गाड़ियों से निकलने, यानी कि जितने सारे वाहन हैं इनसे निकलने वाले प्रदूषण को कम से कम करें या फिर नियंत्रित जितना कर सके उतना नियंत्रित कर लें। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलने वाले जो धूल के कण हैं उनको भी किसी तकनीक से कंट्रोल किया जाए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्मोक को फिल्टर आउट करके ही बाहर किया जाए और साथ में ऐसी एरिया में लगाया जाए जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, ठीक है।
अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हम लोग जो ये कृत्रिम वर्षा करवा रहे हैं ये बहुत चमत्कार है, सिर्फ पहली बार हो रहा है। हमने भारत में पहले भी कृत्रिम वर्षा करवा रखी है। अगर उदाहरण देखें तो 2015 में महाराष्ट्र में भी कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। अमेरिका में 1946 यानी 1946 में भी कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। और वर्तमान में भी बहुत सारे देश कृत्रिम वर्षा का फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे कि रूस हो गया, चाइना हो गया, UAE हो गया। ये लोग नियंत्रित वर्षा करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर देश की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से वहाँ की क्रियाकलाप निर्धारित होती है। उन क्रियाकलाप का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबका अपना अलग अलग फैक्टर है। तो क्या भारत में कृत्रिम वर्षा कराया जाना वास्तव में सफल होगा या फिर इसके भविष्य में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अपने विचार ज़रूर रखें। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि विज्ञान का प्रयोग प्रकृति को बचाने में की जानी चाहिए, प्रकृति के खिलाफ नहीं करना है। और इस कृत्रिम वर्षा का श्रेय लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ व्याकुल हैं। तो आइए इसका भी विश्लेषण करते हैं कि इसका वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए, ठीक है। हम सारे विश्लेषण आपके सामने करेंगे और लास्ट में हम चाहेंगे कि आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इसमें वास्तविक योगदान किसका है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आम आदमी किस पार्टी की जो सरकार है ये 2022-23 में ही प्रस्ताव ला रही थी। और इन्होंने भारत सरकार को भी और IIT को भी लेटर भी लिखे थे कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की ज़रूरत है, कृत्रिम वर्षा की ज़रूरत है। तो उस समय तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। फिर जब दिल्ली में BJP की सरकार बनी तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, इसको अप्रूवल मिला, इसके लिए अब फंडिंग को अप्रूवल मिला, ठीक है। और मतलब हर जितने सारे क्लियरेंस होते हैं सब BJP की सरकार में मिली। साथ में ही IIT कानपुर और भारतीय मौसम विज्ञान ने इस पूरे प्रक्रिया का डिज़ाइन किया, बादलों की स्थिति का विश्लेषण किया, साथ में फ़्लाइटों को उड़ाने के लिए जो रूट्स होते हैं उसको निर्धारित किया, कितने टाइम तक फ़्लाइट वहाँ पे सीडिंग करेंगे, ठीक है, यानी केमिकल्स की छिड़काव करेंगे, इसका भी निर्धारित किया। साथ में कितने केमिकल्स की ज़रूरत है इसका भी निर्धारण IIT कानपुर और भारतीय मौसम विज्ञान ने किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो दिल्ली की जनता है उसने भी बाकी मुद्दों को शायद प्राथमिकता ना देते हुए इस समय जलवायु की संकट की स्थिति को देखते हुए इसको प्राथमिकता दी है, ठीक है। तो इस पूरे कृत्रिम वर्षा का जो ये फिनोमिना तैयार हुआ है इसमें देखा जाए तो हर तरफ से कई लोगों का योगदान है, तब जाके ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अब इसमें आपके क्या विचार हैं हमें ज़रूर बताएं।